गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के हर रूप का वर्णन किया गया है। इस पुराण में बताया गया है कि किस प्रकार से मनुष्य को सत्कर्म करने चाहिए ताकि जीवित रहते ज्यादा से ज्यादा सुख और पुण्य अर्जित हो, जिससे कि अंत समय में बिना किसी कष्ट के प्राण त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति हो सके। परंतु फिर भी न जाने क्यों हम में से ही कुछ अज्ञानी लोग जीवन में आने वाले व्यर्थ के कष्टों अथवा चिंताओं से भयभीत होकर अपने प्राण त्याग देते हैं और भविष्य में मिलने वाले विभिन्न सुखों से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर आत्महत्या या कहें कि देह हत्या करने के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्महत्या करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है? क्या ऐसा प्राणी मोक्ष अथवा पुनः जन्म को प्राप्त कर पाता है या फिर उसके कष्टों में और भी बढ़ोतरी हो जाती है? बस इन्हीं कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मृत्यु के अर्थ को सही ढंग से समझने के लिए सबसे पहले हमें जीवन के चक्र को समझना जरूरी है। जैसे पूर्ण रूप से पका फल वृक्ष को त्याग कर खुद ही वृक्ष बनने की राह पे चल पड़ता है, इसी तरह पूर्ण आयु जीकर ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। मनुष्य जीवन के 7 चरण होते हैं और प्रकृति के अनुसार प्रत्येक चरण के पूरा होने के बाद ही दूसरे चरण की शुरुआत होती है। इनमें से हर एक चरण का सही समय और सही क्रम होता है, लेकिन समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाने पर यह क्रम बिगड़ जाता है। दरअसल प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा या कहें कि प्रकृति की ओर से एक निश्चित आयु मिलती है, लेकिन विकट परिस्थितियों में आयु के पूर्व ही यदि किसी की हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। परंतु दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इन सभी कारणों में से आत्महत्या को अकाल मृत्यु का सबसे निंदनीय और घोर कृत्य माना है। आत्महत्या करना एक बहुत बड़ा अपराध माना गया है। ऐसा करना निश्चित ही परमात्मा के अपमान करने के समान है। हमारे उपनिषद कहते हैं कि किसी भी प्राणी के शरीर त्यागते ही आत्मा को तत्क्षण ही दूसरा शरीर मिल जाता है। वहीं कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जो मरने के 3 दिन में ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है, इसीलिए तीसरा किया जाता है। जबकि कुछ आत्माएं 10 दिनों में और कुछ 13 दिनों में दूसरा शरीर धारण करती है, इसीलिए 10वां और 13वां किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो लगभग 1.25 महीनों में अर्थात 37 से 40 दिनों में दूसरा शरीर धारण करती है। परंतु जो प्राणी हत्या, आत्महत्या अथवा दुर्घटना आदि का शिकार हो जाता है उसे 40 दिनों के बाद भी दूसरा शरीर नहीं मिलता है। ऐसी आत्मा पृथ्वी लोक पर भटकती रहती है। ना ही उसे स्वर्ग और ना ही नर्क जाने का रास्ता मिलता है और ना ही वो फिर से जन्म ले पाती है। आत्मा की ऐसी अवस्था को अगति कहा जाता है। या आप ये मान सकते हैं कि ऐसी आत्मा अधर में ही अटकी रह जाती है और तब तक वहीं अटकी रहती है जब तक कि उनका समय चक्र पूरा नहीं हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो प्राणी आत्महत्या करता है वो और भी ज्यादा कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाता है। उस दौरान उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पीड़ा और पश्चाताप ही उसके जीवन का प्रसंग बन जाते हैं। यदि देखा जाए तो जीवित मनुष्य चाहे किसी भी अवस्था में क्यों न हो, इस प्रकृति में उसकी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध हैं। परंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाला भूख, प्यास, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, दोष, लोभ, वासना आदि अनेक प्रकार की तमाम इच्छाओं को लेकर अंधकार में भटकता ही रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वो भूत, प्रेत,
पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल हो जाता है। इसी तरह जब कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो उसे भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। यदि कोई नवयुवती, स्त्री या प्रसूता अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वो चुड़ैल बन जाती है। परंतु जब कोई कुंवारी कन्या मृत्यु को प्राप्त होती है तो उसे देवी कहा जाता है। वहीं जो स्त्री बुरे कर्मों वाली होती है उसे डायन कहा जाता है। गरुड़ पुराण में आत्महत्या के कारणों से मृत आत्मा की शांति हेतु कई उपाय बताए गए हैं। इनमें मृत आत्मा हेतु तर्पण करना, पिंडदान करना, मृत आत्मा की अधूरी इच्छा को पूर्ण करना अथवा सत्कर्म जैसे दान पुण्य अथवा गीता का पाठ करवाना प्रमुख है। ये कार्य कम से कम 3 वर्षों तक चलते रहने चाहिए, तभी मृत आत्मा को मुक्ति मिलती है। कई बार ऐसे प्राणी की 1 वर्ष के बाद बरसी मनाते हैं और फिर 3 वर्षों के बाद उसे गया जी में छोड़ दिया जाता है ताकि वो आत्मा अपना बाकी का समय गया जी में रहकर ही पूरा करे और अंत में उसे मुक्ति मिल सके। तर्पण करने या धूप आदि देने से मृत आत्माएं तृप्त होती है। तृप्त और संतुष्ट आत्मा ही दूसरा शरीर धारण कर सकती है या ये कहें कि वैकुंठ धाम जाने में समर्थ हो पाती हैं। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि मनुष्य जीवन परमात्मा के द्वारा प्रदत्त सबसे अनुपम भेंट है। अतः हमें किसी भी अवस्था में इसे नष्ट नहीं करना चाहिए, फिर चाहे ये जीवन हमारा हो या किसी दूसरे का या किसी मूक पशु का ही क्यों ना हो। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।